नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है इको का धमाका में। जी हाँ दोस्तों, आज हम चैप्टर डिमांड एनालिसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। आइए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि डिमांड के कई टाइप्स होते हैं। अब किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड होता है दोस्तों, या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम होगा, डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और एक टॉपिक समझाना पड़ेगा। उस टॉपिक में हम बताएंगे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। आज इसी के बारे में हम अपने वीडियो को आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों तैयार है आप? टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जैसे कि हमने देखा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी किसी भी कमोडिटी के डिमांड को कम करने या ज्यादा करने की हिम्मत रखता है। एग्जाम्पल तो आपके सामने कई है। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करोगे तो वो डिमांड में कम हो जाएगा, और किसी की प्राइस को कम करोगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा माय डियर। प्राइस में वो ताकत है कि वो डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन की साइज, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, यदि पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डिमांड भी कम होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप with demand of commodity. Very nice. आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ज्यादा पैसा ज्यादा डिमांड, कम पैसा कम डिमांड। यदि आपका कंज्यूमर अधिक इनकम, ज्यादा इनकम रखता है तो वो कमोडिटी की डिमांड भी ज्यादा करेगा, और यदि गरीब है, जिसके पास इनकम कम है, तो वो कमोडिटी की डिमांड भी बच्चों क्या करेगा? कम करेगा। यूज ऑफ कमोडिटी, चौथा फैक्टर है कमोडिटी की यूजफुलनेस। मल्टीपर्पज यूजफुलनेस है, कई तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो इनका डिमांड हाई, और अगर सिंगल यूज है तो इनका डिमांड कम। दिस इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोडक्ट के डिमांड ज्यादा हो जाते हैं और सिंगल यूज वाले कमोडिटी के डिमांड कम हो जाते हैं। तो यूज ऑफ कमोडिटी भी उसके डिमांड में अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जी हां दोस्तों, अदर गुड्स में हम दो टाइप के गुड्स देखते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कहते हैं तू नहीं तो कोई और सही। यस, ऑब्वियसली अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं और कॉफी अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चाय अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन मिल्क। सब्स्टिट्यूट गुड्स में तू नहीं तो कोई और सही। यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफी। टी हमारा मेन प्रोडक्ट है और कॉफी हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अब टी ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, लेकिन कॉफी ने अपना प्राइस और बढ़ा दिया।
तो प्राइस के बढ़ने के वजह से जो कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो क्या पीने लगेंगे? जी हां, चाय पीने लगेंगे। लेकिन चाय का प्राइस तो कम नहीं हुआ, फिर भी इसका डिमांड बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्राइस। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से चाय की डिमांड बढ़ गई। चलिए अब हम कॉफी का प्राइस कम कर देते हैं। तो जैसे ही हमने कॉफी का प्राइस कम किया, जिन्हें अफोर्डेबल नहीं थी कॉफी और वो चाय से अपना गुजारा कर रहे थे, अब वो किसकी तरफ भाग जाएंगे? कॉफी की तरफ। तो हमारे चाय का डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, जबकि चाय ने प्राइस बढ़ाया नहीं माय डियर। तो ये किसके प्राइस के वजह से चेंजेस हो रहे हैं चाय के डिमांड पे? सब्स्टिट्यूट यानी कॉफी के प्राइस में चेंज होने के वजह से। तो अदर गुड्स में पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर चेंज होता है तो मेन प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या होगा? चेंज होगा माय डियर। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। सर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? जी हां, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जिसे हम एक दूजे के लिए कहते हैं। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। सो एक दूजे के लिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, डस्टर एंड मार्कर, ये सारे कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूजे के लिए। यदि हम किसी भी एक चीज की प्राइस बढ़ाते हैं, जैसे कार हमारा मेन प्रोडक्ट है और पेट्रोल उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, अगर पेट्रोल का डिमांड प्राइस बढ़ जाता है तो कार का डिमांड कम, और अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्राइस ऑफ अदर गुड्स हमारे मेन प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ा या कम कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सीजन। जी हां दोस्तों, जिस तरह का सीजन होगा उस तरह के गुड्स की डिमांड होगी। इस समय अगर रेनी सीजन चल रहा है तो अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा, रेनी सीजन चला गया तो अम्ब्रेला की डिमांड कम। सो सीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने या कम करने में मदद करता है। कम करने में तो छोड़ दो, बढ़ाने में जरूर मदद करता है। अगर आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट काफी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बड़े बड़े नामी लोगों को लेके कर रहे हैं, तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। सो एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ब्रांड, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड माय डियर, नेम, पॉपुलैरिटी, ये भी डिमांड को बढ़ाने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस माय डियर, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में उसे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो उसका डिमांड कम हो सकता है माय डियर। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि कल टमाटर का भाव कम हो जाएगा तो आज आप टमाटर परचेस नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल सस्ता मिलने वाला है, बगल वाली आंटी से 2 टमाटर ले लो, कल लाके वापस कर देंगे, लेकिन खरीदने नहीं जाएंगे। बट अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि कल टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आज आप बहुत सारा टमाटर खरीद लाएंगे माय डियर, क्योंकि कल उसका प्राइस बढ़ने वाला है। सो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इजी topic what I taught to you in this video. I hope you like this, and if you like my video, please subscribe, comment, like and share. बेल आयकन प्रेस करना ना भूलें, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी।
बीके बाबा का सलाम।